नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं डॉक्टर कैसे बना। मेरा हाई स्कूल माने 10th में बहुत अच्छे नंबर थे, मैथ में बहुत अच्छे नंबर थे, फिजिक्स मतलब जो उस समय फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब मिला करके बायोलॉजी भी थी, साइंस में अच्छे नंबर थे और काफ़ी अच्छे नंबर थे। तो मैं मैथ में इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन हम जिस स्कूल में एडमिशन लेने गए, जिस नाम नहीं बताऊंगा, जिस स्कूल में एडमिशन लेने गए वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि एक सर्टेन मेरिट थी। मैथ वहाँ का टॉप मोस्ट स्कूल था हमारे प्रदेश का। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने बोला कि इतना आपका मेरिट में इतने नंबर से कम है, इसलिए आपको मैथ नहीं मिलेगा, आपको बायोलॉजी स्ट्रीम मिलेगी। मैंने बायोलॉजी ले लिया क्योंकि मुझे उस स्कूल में एडमिशन चाहिए था और इंटर कॉलेज था, अच्छा इंटर कॉलेज था, वहाँ से टॉपर्स निकलते थे प्रदेश के। मैंने इंटर ले लिया और मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर तो मैं चूँकि मुझे मैथ नहीं मिली इसलिए मैं बना, नहीं तो मैं इंजीनियर बनने का मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे उसमें अच्छे नंबर आए थे। खैर, तो डॉक्टर बनने के बाद मैं बायोलॉजी स्ट्रीम लिया और फिर मैं डॉक्टर बना। तो मैं डॉक्टर बनने के बाद फिर मैंने MBBS का पढ़ाई किया, फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने स्टेट गवर्नमेंट में काम किया और सेंट्रल गवर्नमेंट NTPC में काम किया। तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ कि डॉक्टर बनने से आपको कितना एक किसी का हेल्प करे या कुछ करे तो कितना सुकून मिलता है। मैं आपको एक बड़ी छूने वाली घटना है ये, बहुत टचिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मैं बहुत प्रेरक है और मार्मिक भी है। बात है आज के करीबन 24 इयर्स पहले की है। मैं NTPC साउथ में एक NTPC में काम करता था। NTPC मीन्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC एक गवर्नमेंट का, जैसा आप जानते हैं, नवरत्नों में से एक है। नवरत्न या उस समय थी नवरत्नों में से एक, और बहुत ही प्रॉफिट देने वाली कंपनी उस समय भी थी, आज भी है। NTPC में काम करते हुए मैं वहाँ पे कुछ मिला के मेरे ख्याल से 8 महीना काम किया होगा। और मैंने शहर से बहुत दूर था, हैदराबाद से काफ़ी दूर था, वहाँ पे करीबन 2-3 घंटे 4 घंटे लगते थे हैदराबाद पहुँचने में। तो वहाँ पर मैं काम करता था। तो मुझे एक काम करते हुए 3-4 महीना हो गया था। एक वहाँ के एम्प्लॉई का लड़का आया जो कि झुक के चल रहा था। उसका पैर हाथ दोनों झुक के एकदम ऐसे करके चल रहा था। उसको दिखाने के लिए बुलाया। बच्चे का उम्र उस समय मेरा ख्याल है 8 या 10 साल रहा होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। और उन्होंने मुझे उसको दिखाया, मैंने उसको देखा। मेरी ट्रेनिंग हैदराबाद में हुई थी काफ़ी, तो मैं उस टाइप की सर्जरीज मेरे को एक्सपोजर था। और NTPC में यूजुअली उस समय सुविधाएं सब कुछ थी, लेकिन लोग मेजर ऑपरेशन करते हुए डरते थे कि ऑपरेशन करेंगे तो अगर सक्सेस नहीं हुआ तो छोटा सा ये है कैंपस है, ये है, तो नाम खराब होएगा, लोग बुरा मानेंगे, फिर चिल्लम चिल्ली होएगी। उस हिसाब से लोग थोड़ा सा अवॉइड करते थे डॉक्टर्स कि इनको रिफ़र कर दो हैदराबाद। तो वो मेरे पास आया, उसको मेरे पर बहुत भरोसा था। उसके पहले मैं 3-4 ऑपरेशन और किए थे। ट्रॉमा में, ऑर्थोपेडिक में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये कोल्ड केस था। कोल्ड केस मीन्स कि ये बिगड़ा हुआ केस था। बिगड़ा हुआ नहीं मीन्स ये कॉन्जेनिटल थी, उसको डिफॉर्मिटी थी, मसल कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह थे। तो मुझे दिखाने आया। बच्चा आया, 8-9 साल का रहा होगा या 10 साल रहा होगा। मैंने उसको देखा होगा। देखने के बाद मैंने असेस किया तो मुझे ऐसा लगा इसमें ऑपरेशन करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने उसके पेरेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कुछ कर सकते हैं तो उसको करिए। बच्चा बराबर से चल नहीं पाता, तो उसका नी और हिप जॉइंट दोनों मुड़ के थोड़ा थोड़ा झुक के 10-15 डिग्री झुक के चलता था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलता था। इसे मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। तो ऐसे करके चलता था थोड़ा। तो मैंने उसको ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी वगैरह हुई। मैं वहाँ उसके बाद करने के बाद मेरे ख्याल से 3 महीना 4 महीना और था। काफ़ी अच्छा हुआ, बच्चा काफ़ी इम्प्रूव कर गया। लेकिन उसके बाद फिर मैं NTPC छोड़ दिया। मैंने 23 साल पहले मैंने NTPC छोड़ के, और मैं छोड़ दिया तो वो लोग बहुत, उसके पहले ऑपरेशन के बाद मतलब, और छोड़ने के पहले उन लोगों ने मुझे अपने घर पर बुलाया और बुला करके मुझे लंच पर या डिनर पर बुलाया। और मैं और मेरा एक दोस्त था रेडियोलॉजिस्ट, हम लोग उनके घर पे गए और उन्होंने मुझे खाना वाना खिलाया और बहुत ही मुझसे प्रभावित हुए। बाकी पैसे देने की बात ही नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली हमको सैलरी मिलती थी NTPC से। तो मैंने बच्चे का ऑपरेशन किया, फिर मैं वहाँ पर काम किया। फिर मैं वहाँ से NTPC मैंने छोड़ने का प्लान कर लिया क्योंकि मुझे मुंबई में प्रैक्टिस करनी थी। मैं मुंबई आया, मुंबई में अपनी प्रैक्टिस किया। साल बीतते गए। कुछ साल पहले की बात है। और मैं वहाँ से आया, मैं भूल गया। और जैसा होता है कि आप 15-20 साल बीत जाए तो आपको भूल जाएगा कि अब केसेस बहुत सारे किए थे तो कुछ याद रहता नहीं है। मैं भूल गया। यहाँ मुंबई में आया और मुंबई में आने के बाद
मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था। कुछ साल पहले, शायद 2-4 साल की बात पहले की बात होगी, 5 साल पहले की बात होगी, मैं अपनी ओपीडी में एक पेशेंट देख रहा था, तो मुझे एक फ़ोन आया। तो फ़ोन से लग रहा था कि अपने यहाँ का लोकल नहीं है, कहीं बाहर का है। तो मैंने उठाया, तो बात में भी थोड़ा सा अलग ये था, बात करने का स्टाइल थोड़ा अलग था। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो बोला, उसने, सामने वाले ने अपना नाम बताया, बोला मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, डॉक्टर फलाना बताया। तो मैंने कहा हाँ बोलिए सर, जैसे हम लोग डॉक्टर्स में एक दूसरे को सर बोल के संबोधित करते हैं। तो मैंने बोलिए सर, बोला सर मत बोलो, आप डॉक्टर द्विवेदी है क्या? हम कहे हाँ। तो बोला कि मैं आपका जो नंबर है उसको मैंने फेसबुक से निकाला है, और मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे आपको ढूंढा, लेकिन आप का नंबर नहीं मिल रहा था, किसी तरीके से मैंने फेसबुक वगैरह से निकाला है, और आप मुझे पहचानेंगे नहीं, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो वो लड़का MBBS करके MD कर रहा था, रेडियो डायग्नोसिस, वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेरिट जाती है इसकी आर्थोपेडिक में, अरे मेडिकल में, क्योंकि इसके जो लोग इसको सेलेक्ट करते हैं वो टॉप मोस्ट में से जिसकी मेरिट रहती है वो लोग लेते हैं। तो वो लड़का MD कर रहा था। हम कहे हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। तो बोला कि आपको याद नहीं होगा, आज के 20 साल जो भी रहा होगा उस समय, 20 साल या 19 साल पहले आपने मेरा ऑपरेशन किया था। तो मैंने कहा आपका ऑपरेशन किया था, कहाँ किया था? उसने बोला कि आपने मेरा ऑपरेशन NTPC में किया था। वो जगह का नाम बताया उसने, NTPC के उसमें किया था। तब मुझे याद आया, अरे हाँ एक केस था, एकदम डिफरेंट केस था, मैंने किया था। हमने कहा अरे आप? तो बोला हाँ, वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करता था, और पेरेंट्स इतने ये नहीं थे कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे हैदराबाद वगैरह जाने में। तो मेरे से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कर दिया, मैं करके भूल गया। फिर वहाँ पर वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने फिर MBBS किया। MBBS करने के बाद MD कर रहा था, और उसने फिर हमसे 10 मिनट बात भी किया और हमको बहुत थैंक्स वगैरह बोला। बहुत ही अभी मेरे पास उसका नंबर इस समय फ़िलहाल मेरे मोबाइल में है। उसके बाद और भी 1-2 बार बातें हुई। वो बच्चा इतना हमसे, उसके बोला मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए, मेरी ज़िंदगी आपके इस वो सर्जरी की वजह से मेरा ज़िंदगी में झुक के चलता था। एक्चुअली वो झुक के चलता था, उसका नी भी इतना बेंड था, सीधा रहता है, उसका थोड़ा बेंड था, हिप ऐसे सीधा रहता, थोड़ा बेंड था। और वो सर्जरी मैंने किया, मैंने भी डरते डरते ही किया था, क्योंकि बेसिकली वो एकदम अलग हटके सर्जरी थी। सर्जरी करने के बाद वो सक्सेसफुल हुआ, और वो बच्चा आज तक मुझे याद रखता है, और उसने बहुत थैंक्स वगैरह बोला, वो सब बोला। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा डॉक्टरी मेडिकल करना ये एक सफल हो गया। उसी दिन नहीं, और भी बहुत बार जब हम लोग कभी किसी पेशेंट को ऑपरेशन कर देते हैं या उसको ठीक कर देते हैं, वो थैंक्स बोल के जाता है, तो हम लोग को बहुत सुकून मिलता है, एक ऐसा एहसास होता है, एक ऐसा फीलिंग आता है कि ये अपना मेडिकल में जितना मेहनत किया, जितना हम लोगों ने पढ़ाई किया, वो अपना सफल गया। आप को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को किसी ने पूछा कि अगर आप ये सब नहीं किए होते, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह नहीं किए होते, आप क्या होते थे? तो उन्होंने बोला कि मैं शायद डॉक्टर होता था। डॉक्टर इसलिए होता था क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद जब आप किसी को ठीक करते हैं, तो जब वो ठीक होता है तो आपको जो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, आपको जो महसूस होता है, वो चीज़ किसी भी प्रोफेशन में आपको नहीं मिल सकता है। मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है, अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो अब इससे आज की तारीख में भी, पहले भी बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जिसमें फाइनेंशियल टर्म्स में आपको ज़्यादा कंपनसेशन मिलता है। जितने आप घंटे इसमें लगाते हैं, जितना आप अपना इसमें इनपुट देते हैं, आउटपुट फाइनेंशियल टर्म्स में। लेकिन जो आपको दुआएं मिलती हैं, जो आपको थैंक्स मिलता है पेशेंट से जब आप लोगों को ठीक कर देते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। और उसका जो पॉजिटिव फीलिंग आती है, उसका कोई दूसरा कंपेरिजन है नहीं किसी भी प्रोफेशन में। शायद इसीलिए इसको नोबल प्रोफेशन बोला जाता है। और उस एक केस ने मेरे को ये सिखाया, और इसीलिए मैं अपने, कभी भी कोई मुझसे मोटिवेशन लेने के लिए आता है या पूछने के लिए आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर तुमको इंटरेस्ट है, अगर तुमको पैशन है, तो मेडिकल लाइन इज़ द बेस्ट लाइन फॉर इट। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले शो में फिर किसी एक दूसरे सब्जेक्ट को लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।